ओम शांति। मैं 6-7 साल की थी और हम परिवार में मैं हूँ और मेरे माता पिता हैं। माता जी गवर्नमेंट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में टीचर, जिन्होंने अभी छोड़ दिया, और पिताजी इफ़को कंपनी आपने सुना होगा, उसमें अमोनिया प्लांट में सीनियर मैनेजर हैं। और हम बहुत छोटे थे, मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थी और तभी से बाबा हमारे घर पे आ गया और 7 दिन का कोर्स जैसे चला और उसके बाद 8वें दिन से ही गीता पाठशाला शुरू हो गई। तो बचपन से ही ज्ञान और उसी वातावरण में पले बड़े हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज फिनिश किया, स्टडी पूरा किया फिज़ियोथेरेपी का, और उसके बाद अपना खुद का क्लिनिक अहमदाबाद में शुरू किया। साथ साथ इफ़को कंपनी में फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एज ए हेड डॉक्टर वहाँ पे भी सेवा दी। कुछ मल्टीपल हॉस्पिटल जो वहाँ की है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, वहाँ भी एज ए डॉक्टर सेवा दी। परंतु कोविड के टाइम सेवाएं बहुत बाबा की बढ़ रही थी, तो बड़ों की आज्ञा से सब कुछ समेट कर 24 घंटे बाबा की सेवा में समर्पित हो गए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये शरीर 30 साल का है, परंतु शायद पिछले पूर्व जन्मों में बाबा के साथ, कल भी जैसे दीदी जी से बात कर रहे थे, बड़ी दीदी से, तो बहुत ऐसे लग रहा था कि मैं रही होंगी शायद साकार बाबा के साथ। और वही हमेशा भासना आती रहती है कि बाबा के घर में थी और बाबा ही के ही घर में वापस पहुंच गई। तो बचपन से ही यही माहौल देखा है और बाबा ने विशेष इस आत्मा को जो इस जन्म में सौगात दी है, वो है गले की कंठ। क्योंकि मैंने संगीत तो सीखा नहीं है कभी, कैसे सिखाते हैं, क्या रियाज करते हैं, कुछ पता नहीं, परंतु बाबा को शायद सेवा करानी होगी तो इस इंस्ट्रूमेंट में ये कंठ को थोड़ा सा अच्छा दे दिया है गिफ्ट के तौर। तो बस जो बाबा ने हमें गिफ्ट दी है, उसी गिफ्ट को हम रिटर्न तो क्या भगवान को दे सके, परंतु जितना हो सके उस गिफ्ट का पूरा रिटर्न देने की बाबा को कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम श्वास तक इस गले से बाबा की प्रत्यक्षता करने की सेवा हो। और आप सबकी दुआएं, आप जब योग करते हैं गीतों पर, तो जो दुआएं हमारे खाते में जमा होती हैं, तो दुआएं और ज़्यादा हमें प्रत्यक्ष करने में बाबा को मदद करती हैं। तो बाबा का तो हर पल हर क्षण शुक्रिया अदा है। और जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन्होंने इस जीवन को बनाने में हमें इतना शक्ति भरी है, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करती हमेशा। और हमारी सरला दीदी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, गुजरात जोन के इंचार्ज सरला दीदी जी, उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी की तरह मुझे बड़ा किया है। मतलब हमेशा से मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, जो लौकिक माँ भी शायद इतना नहीं करती। तो गुजरात में इतना बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु पूरे गुजरात में सबसे करीब दिल में वो मैं थी उनके। तो बचपन से हमेशा मेरे को ऐसे फ्री रखा था ना, हमेशा ऐसे कि तुम जो करना चाहती हो करो। मैं क्योंकि बचपन थोड़ा बड़ी हुई तो मैं बहुत फैशनेबल थी। उस समय जिसने मेरे को देखा वो कभी नहीं कह सकते कि ये कभी सफ़ेद साड़ी पहनेंगे। अच्छा लगता था, मुझे कपड़ों का बहुत शौक था। और दीदी हमेशा, मैं सरला दीदी, जयंती दीदी, दादियाँ जब भी आती थी हमारे वहाँ लोटस में व सुख शांति भवन अहमदाबाद सेंटर्स पे, तो मैं ही डांस करती थी हमेशा बचपन से। और रंग बिरंगी अलग अलग बार्बी डॉल के ड्रेसेस, स्पेशल कॉस्ट्यूम बनवा के करती, इतना शौक था। परंतु दीदी परखो थी शायद, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। एक बार मुझे याद है, मुझे दीदी ने ऐसे ही बिठा कर अकेले में बोला कि देख,
आपको शादी करनी होगी तो दीदी कराएगी। शायद वो परीक्षा थी मेरे लिए, ऐसे थोड़ी कोई कराएगा, परंतु वो जानना चाहती होगी मेरे अंदर की बातें, क्योंकि मैं सब कुछ दीदी से शेयर करती। तो दीदी ने ऐसे पालना दी। मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने शादी नहीं करनी, पर मेरे को सफ़ेद साड़ी में विधवा जैसा लगता है, तो मैं सफ़ेद ड्रेस पहनूंगी, साड़ी का मुझे नहीं फोर्स करना कोई। तो दीदी ने कभी साड़ी नहीं बोला कि आप पहनो, और मुझे खुद को नहीं पता कब से मैं सफ़ेद साड़ी पहनने लगी और कैसे, और अभी तो उसके सिवा कुछ पसंद ही नहीं आता। तो कभी कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, है ना, कि अरे इसमें छोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। मेरा कैसा है कि लोग वर ढूंढते हैं, कहते हैं ना कि ऐसा पति होना चाहिए जो आपसे प्यार करे। आप किसी से प्यार करो और उससे शादी करो, वो तो चलो कॉमन है, लेकिन कोई आपसे प्यार करता हो उससे शादी करो तो आप सुखी हो जाएंगे। तो मेरे केस में ऐसा है कि बाबा मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो मेरे बिना रह नहीं सकता है, इसलिए उसने मेरे को पकड़ के चुन लिया। तो बस इजीली हर चीज़ लाइफ में एक के बाद एक सेट होती गई, और दिल का बाबा तो एक ही चीज़ देखता है, समर्पण भाव। तो वो तो बचपन से था, आज भी है, और हमारा तो कुछ है ही नहीं, बाबा का ही सब कुछ है। इस बाबा की सेवा कर रहे हैं, और आप सबसे मिलकर, दीदी से मिलकर बहुत खुशी। वैसे एक बार पहले भी मिले हैं, 2 बार मिले हैं। एक बार ज्ञान सरोवर में एक रूम में थे, उसके बाद यहाँ पे रायपुर में प्रोग्राम था, वहाँ मिले, और उसके बाद तो भी दोबारा, और फिर मिलते रहेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दामिनी बहन, आप इतने दूर से बाबा की सेवा के लिए इस राजस्थान की धरती में पहुँचे हैं, और शाम को आपको बहुत सारे चैतन्य फूल दिखने वाले हैं अजमेर के। सभी तैयार हैं शाम के प्रोग्राम के लिए? तो आज की जो सेवाएं आपकी अपनी हैं वो भी आपको करना है, और जिन